खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। खुर्रम ज़ेशान का दस्तबरदार होने से इनकार। खुर्रम ज़ेशान को मनाने की कोशिशें। वक़ास औरंगज़ई के बाद इरशाद हुसैन और फिर इरफान सलीम और आयशा बानो का सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इरशाद हुसैन ने कहा, खुर्रम ज़ेशान के सिवा बाकी तमाम नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए हैं। इरफान सलीम को भी समझाया कि आपका सियासी करियर तबाह हो जाएगा। मेरे समझाने पर इरफान सलीम भी दस्तबरदार हुए। वक़ास औरंगज़ई ने कहा, बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा ने यकीन दिलाया कि नाम बानी PTI ने ही फाइनल किए। आयशा बानो ने वीडियो बयान में कहा, बानी PTI के हुक्म पर हमेशा बैक कहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि नज़रियाती कारकुनों ने एक बार फिर पार्टी का वक़ार बुलंद किया। चारों उम्मीदवारों का नज़रियाती इस्तकामत पर मबनी फैसला काबिल तहसीन है। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फबर्दारी के बाद खैबर पख्तूनख्वा का ऐवान मुकम्मल। सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो गया। सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब आज होगा। 25 उम्मीदवार मैदान में होंगे। PTI हुकूमत और अपोजिशन मिलकर तहरीक इंसाफ के नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। मुआहिदे के तहत 6 नशिस्तें हुकूमत जबकि 5 अपोजिशन को मिलेंगी। 145 अरकान असम्बली वोट कास्ट करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कोशिश है कि पार्टी में इत्तेहाद रहे। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो बानी PTI से मंगल को मुलाकात की कोशिश करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने हिकमत अमली के तहत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अपोजिशन अरकान को असम्बली से हल्फ ना उठाने दिया। फिर उसी अपोजिशन के साथ सेनेट नशिस्तों के मुआहिदे पर इजलास कर लिया। मुआहिदे की पासदारी का ऐलान कर दिया। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के लिए अपोजिशन पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गई। अदालती हुक्म पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अरकान से हल्फ ले लिया। वज़ीर आला ने इस हल्फ को गैर आइनी करार दिया। अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कहा, वज़ीर आला या स्पीकर सूबाई असम्बली इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते हैं। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल ना होने पर इजलास मुलतवी किया है। इससे पहले हल्फ के लिए बुलाया गया KP असम्बली का इजलास कोरम पूरा ना होने पर 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, उन्होंने पहले ही कहा था वो छीनी गई नशिस्तों पर हल्फ नहीं उठाने देंगे। वो अपनी बात पर कायम रहे। उन्होंने ऐसा ही किया और असम्बली का कोरम पूरा नहीं होने दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला का रवैया शर्मनाक करार दे दिया। फैसल करीम कुटी ने कहा, तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने एक बार फिर जमहूरी अमल का मजाक उड़ाया। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ उठाने वाले अपोजिशन के 25 अरकान आज सेनेट इलेक्शन में वोट कास्ट कर सकेंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त। कहा, मखसूस नशिस्तों पर हल्फबर्दारी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात गैर कानूनी हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हल्फबर्दारी के मामले में आइन से तजावुज़ किया। अदलिया, मुक़न्ना और इंतज़ामिया को मुतय्यन आइनी हुदूद में रहते हुए काम करना होता है। अरकान असम्बली की हल्फबर्दारी का इख्तियार सिर्फ स्पीकर को हासिल है। फार्मूला जो हमारा डिसाइड हुआ है, खान साहब ने डिसीजन किया है, उसी मुताबिक इंशाअल्लाह गवर्नर हाउस में होने जा रहा है। हाँ, वो तो ज़ाहिर बात है, क्योंकि यहाँ पे असम्बली में हो नहीं सकता ना, असम्बली अभी हो नहीं रही, तो इसलिए जो ऑर्डर है अदालत उसके मुताबिक वहाँ पे हो जाए। नाराज उम्मीदवारों के साथ क्या करेंगे जो अभी? देखिए, वो तो पार्टी फिर अपना एक्शन लेगी, क्योंकि देखिए ये इमरान खान साहब का फैसला है और इमरान खान साहब के फैसले से नफी करना जो है इमरान खान साहब के हुक्म की नफी है। वो तो फिर पार्टी जो भी है, पार्टी जो भी डिसीजन लेगी, जो भी उसके ऊपर कोई एक्शन लेगी, तो पार्टी का फैसला होगा। अपोजिशन से मुआहिदे की पासदारी करेंगे। फार्मूला वही है जो तय हुआ है और जो खान साहब का फैसला है। अपोजिशन के साथ इजलास के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बानी ने हिदायत दी थी कि बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब कराने के लिए पार्लिमानी पार्टी और पॉलिटिकल कमेटी फैसला करे। दोनों फोरम्स पर बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब कराने की मंजूरी दी गई। हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। बानी PTI ने जिन 6 उम्मीदवारों की फहरिस्त की मंजूरी दी वही पार्टी के उम्मीदवार हैं। बानी के फैसले की नफ़ी उनके हुक्म की नफ़ी है। नाराज अरकान बानी का फैसला नहीं मान रहे। उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला पार्टी करेगी।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक़ केपी में जो सूरत हाल है वो उनकी अपनी पैदा करता है। सेनेट का हाउस PTI वालों की वजह से नामुकम्मल है। केपी असम्बली को नामुकम्मल करना, सेनेट हाउस को मुकम्मल ना होने देना बहुत बड़ा जुर्म है। PTI की सियासी गलती का फ़ायदा दूसरी जमातों को हुआ। PTI ने हमेशा सेनेट के टिकट अरबपति अफराद को दिए। कानूनी गलतियों का नुकसान खुद PTI को हुआ। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि PTI ने एक बार फिर साबित किया कि उसका आइनी तकाज़ों और जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये वही गैर आइनी और गैर जमहूरी रवैया है जो बानी PTI ने अदम एतमाद से बचने के लिए इख्तियार किया। ये जमात सिर्फ सड़कों, चौराहों, हंगामों और पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए बनी है। PTI के नाराज सेनेट उम्मीदवार वकास और अगजई कागजात नामजदगी वापस लेने पर रजामंद। कहा, कागजात वापस लेने का मकसद ये नहीं कि अपने नजरिए से पीछे हटा। बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा ने यकीन दिलाया कि नाम बानी PTI ने ही फाइनल किए। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वकास और अगजई ने पार्टी के मफाद को देखा। नाराज PTI रहनुमा शाद हुसैन का भी सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान। कहा, फैसला बानी PTI और पार्टी क़यादत के फैसले की रोशनी में किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि आज सेनेट इलेक्शन वज़ीर आला KP के खिलाफ अदम एतमाद की रिहर्सल होगा। जिनका अपने नामजद करदा उम्मीदवारों पर बस नहीं चल रहा, उनका MPS और मुआहदे पर अमल दरामद के लिए बस कहाँ चलेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। सीरीज के पहले T20 में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की ना बैटिंग चली ना बॉलिंग। ग्रीन शर्ट्स के बैटर्स पूरे 20 ओवर्स भी ना खेल सके। आखिरी ओवर में 110 रन बनाकर आउट हो गए। फ़खर जमान ने सबसे ज़्यादा 44 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 22 और मोहम्मद नवाज ने 17 रन स्कोर किए। तस्कीन अहमद ने 3, मुस्तफिजुर रहमान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में बांग्लादेश ओपनर परवेज इमोन ने 56 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर टीम को फतह दिलाई। 7 विकेटों से पाकिस्तान को हरा दिया। तौहीद रदाई ने 36 रन बनाए। 3 मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी। मरी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नून लीग के कायद नवाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज की अहम कौमी उमूर पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक शरीफ फैमिली के दीगर अफराद भी मुशावरती अमल में शामिल थे। नवाज शरीफ की अवामी बहबूद के मंसूबों को तरजीह देने की हिदायत। नवाज शरीफ ने वज़रा और वजारतों के एहतसाब की पॉलिसी को भी सराहा। मुशावरती इजलास में वफाकी व पंजाब काबीना में रद्दबदल और तोसी पर भी गौर। मानसून की बारिशों की वजह से अवाम के जान माल के नुकसान पर इज़हार अफसोस। नवाज शरीफ ने मुतासरा ख़ानदानों के लिए रिलीफ पैकेज की हिदायत भी जारी की। नवाज शरीफ की महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त इक़दामात और प्राइस मैकेनिज़्म बनाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काबुल में अपने अफ़गान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी, दरअंदाजी और कलअदम तहरीक तालिबान के हवाले से तबादला ख्याल। पाक अफ़गान बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बाहमी ताउन मजबूत करने पर इत्तफाक। पाक अफ़गान सरहद की मौसर मैनेजमेंट, मनशियात की रोकथाम और सरहद पार नकलो हरकत को मुनज़्ज़म करने के तरीक़ाकार पर भी बातचीत। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफ़गान शहरियों की वतन वापसी के अमल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा, दहशतगर्द तंजीमें फ़साद और अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं, मिलकर रोकना होगा। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ बरादराना और देरपा ताल्लुकात का ख़्वाहां है। बलूचिस्तान के ज़िला क़ला अब्दुल्ला में 2 क़बाइल में तसादुम, फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक। फ़रीक़ैन का भारी हथियारों का इस्तेमाल, वाक़े की वीडियो वायरल। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तसादुम रुकवाने के लिए FC तलब। बलूचिस्तान में खातून और मर्द का बहिमाना कत्ल, वीडियो वायरल। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी का नोटिस। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिन ने कहा है कि वीडियो में नजर आने वाला एक शख्स गिरफ्तार हो गया है, बाकी भी गिरफ्तार होंगे। गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक ईद उल अज़हा के करीब का वाक़या है। अब तक लाशें बरामद नहीं हुई। इलाके में इस वक्त CTD और पुलिस एहलकार मौजूद हैं। दोनों फैमिलीज़ की जानिब से वाक़े को रिपोर्ट नहीं किया गया। वीडियो में नजर आने वाले अफराद की शनाख्त के लिए डेटा नादरा भेजा गया। बाइक पर नजर आने वाले नंबर भी एक्साइज डिपार्टमेंट भेजे गए।
रियासत मुद्दई बन रही है, मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वाक़े की मजम्मत, कहा कत्ल में मुलव्विस मुजरिम भी दरिंदे हैं, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उम्मीद है मुजरिमों को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। हुकूमत बलूचिस्तान के लिए ये कत्ल एक टेस्ट केस होना चाहिए, ये सिनफी दहशतगर्दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, जिन लोगों ने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाई हुई है वो पहले इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाएं जो आपके आस पास राइज है। सारा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा होगा। तहरीक इंसाफ की बलूचिस्तान में खातून और उसके शौहर के कत्ल की मजम्मत, बयान में कहा कि ऐसे वहशियाना वाक़यात पर संजीदा इक़दाम बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत की तरजीहात में नहीं। कातिलों को इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन के तहत सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ऐसे सरदारी फैसलों और जिरगों को फौरी ख़त्म किया जाए। ख़वातीन के हक़ ज़िंदगी और आज़ादी को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हालिया मानसून बारिशों में हलाक अफराद की तादाद 203 हो गई, जबकि 565 अफराद जख्मी। मरने वालों में 97 बच्चे और 37 खवातीन शामिल हैं। NDMA के मुताबिक सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में 123, खैबर पख्तूनख्वा में 41, सिंध में 21, बलूचिस्तान में 16, जबकि इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में एक हलाकत रिपोर्ट हुई। NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में बारिश से कोई हलाकत नहीं हुई। गिलगित बल्तिस्तान में 3 अफराद जख्मी हुए। हाफजाबाद में पिंडी भट्टियां से मुल्हक़ात दर्जनों देहातों में बरसाती पानी अब तक मौजूद। मुतासरा देहातों में बिजली की सप्लाई भी कई दिन से मुअत्तल। मकीनों की मवेशियों और सामान के हमरा महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हाफजाबाद का ग्राउंड भी पानी से डूबा हुआ है। मुतासरीन का कहना है कि मकामी इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ न होने के बराबर हैं। बिहाड़ी में दरिया सतलज से मुल्हिका इलाका मोजागाही शाह के करीब हिफाजती बंद टूट गया। सैलाब से ज़रई रकबे पर काश्त फसलें ज़ेर आब आ गई। देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता, मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। ज़िला इंतज़ामिया ने मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम कर दिए। सिंध के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश। हैदराबाद के नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। आज से 25 जुलाई के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के 18 अजला में बारिश की पेशगोई। पंजाब में मूसलाधार बारिशों से कपास, गन्ना और चावल की फसलों को शदीद नुकसान, किसान परेशान। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि NDMA सूबों से डेटा ले रही है, जहां फसलें मुतासिर हुई वहां किसानों की मदद करेंगे। डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन पंजाब ने कहा, जिन अजला में नुकसान हुआ वहां किसानों की मदद करेंगे। इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। पाकिस्तान शाहीन्स 3 वनडे मैचेस और 2 टीम रोज़ा मैचेस की सीरीज़ खेलेंगे। सीरीज़ का आगाज़ 22 जुलाई से वनडे मैच से होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास कई अहम फैसलों, तजावीज़ और मुशावरत के बाद सिंगापुर में ख़त्म। अगले 3 सर्कल में भी इंग्लैंड ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स की मेज़बानी करेगा। बेदखल अफगान विमेन क्रिकेटर्स को विमेन वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप में शमूलियत के लिए सपोर्ट मुहैया करने का आज़म। USA क्रिकेट को इंतज़ामी रिफॉर्म्स और शफाफ इलेक्शंस के लिए 3 माह की मुद्दत दे दी गई। हरारे में जारी T20 ट्राई नेशन सीरीज के चौथे मैच में जनूबी अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से मात दे दी। मैच में पहले बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे ने 6 विकेट पर 144 रन बनाए। ब्रायन बेनेट ने 61 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच रूबिन हरमन ने 63 और वेंडर ड्यूसन ने 52 रन स्कोर किए। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।